नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा न्यूज एक्सपो झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। देखते हैं झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 61 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में आए 70,589 नए मामले। झारखंड उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 नवंबर को होगा चुनाव। दुमका उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन होंगे झामुमो के उम्मीदवार। पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। घटना के बाद से फरार है पति। रात 2 बजे बच्चों को घर से बाहर छोड़कर आया और कर दिया पत्नी की नृशंस हत्या। 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने एक नन्ही परी को दिया जन्म। बच्ची को साथ रखने के बजाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के किया हवाले। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय से भी ऑनलाइन जुड़े रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने जिन 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है उनमें हरिद्वार जिले के जगजीतपुर में 68 MLD STP, 27 MLD का अपग्रेडेशन STP और सराय में 18 MLD का STP शामिल है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए 70,589 मामले आए, जिनमें 776 मौतें भी हुई हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 61,45,292 हो गई है, जिसमें 9,47,576 सक्रिय मामले हैं। वहीं 51,01,398 मामले में मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल 96,318 मौतें अब तक देश में हो चुकी हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक विधानसभा सीट से त्यागपत्र देने और कांग्रेस पार्टी विधायक रहे राजेंद्र सिंह के निधन के कारण क्रमशः दुमका और बेरमो सीट पर उपचुनाव कराया जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड विधानसभा उपचुनाव के तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। ऐसे में मंगलवार को झारखंड उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 3 नवंबर को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक विधानसभा सीट से त्यागपत्र देने और कांग्रेस पार्टी विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के कारण खाली हुए सीटों पर चुनाव होनी है। उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो गई है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और झामुमो ने क्रमशः बेरमो और दुमका सीट आपस में बांट लिया है। दुमका विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से वसंत सोरेन झामुमो के उम्मीदवार होंगे। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया। पार्टी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है। जिले की जानी मानी शिक्षाविद तथा SSLNT महिला महाविद्यालय की रिटायर्ड हिंदी प्रोफेसर और BSS महिला महाविद्यालय की संस्थापिका सह समाज सेवी डॉक्टर शशि प्रभा सिन्हा का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया, जिसके बाद मंगलवार को एक और सदमा उनके परिजनों को लगा। उनके रिटायर्ड सेल्फ टैक्स कमिश्नर तथा सेल्फ टैक्स अधिवक्ता पति डॉक्टर JK अरुण की भी मृत्यु मंगलवार को गुरुग्राम में हो गई। दोनों के निधन पर कोयलांचल में शोक की लहर दौड़ गई है। कई गण्यमान्य लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। मालूम हो कि बीते 6 दशक से डॉक्टर शशि प्रभा सिन्हा और धनबाद की सक्रिय राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी रही। उन्होंने तेलीपाड़ा, दामोदरपुर सहित कई पिछड़े ग्रामीण इलाकों में बच्चों बुजुर्गों के बीच शिक्षा की ज्योति जलाई थी। धनबाद शहर के SSP आवास के सामने मनोरम नगर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जहां उनका अपना आवास है। यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बाद आपका स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। धनबाद के केंदुआ थाना डी क्षेत्र में बीते दिनों एक 11 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। कल केंदुआ की 11 साल की वो उक्त दुष्कर्म पीड़िता बच्ची ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, पर सामाजिक दबाव के कारण बच्ची को साथ रखने के बजाय मां ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया। कमेटी ने बच्चे को होप हाउस में भेज दिया है। अब उसका नया घर वही होगा। 60 दिनों के बाद कमेटी बच्चों की लीगल फ्री करेगी, जिसके बाद गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि केंदुआडी थाना क्षेत्र के 70 साल के राशन दुकानदार यमुना पासवान ने 11 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ हैवानियत की थी। 27 जून को पीड़िता के भाई ने मामले की शिकायत केंदुआडी थाने में किया था। बच्ची दुकान में राशन लेने गई थी। उसी समय दुकानदार ने दुष्कर्म किया था। मामला बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। मामले में पीड़िता को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी बयान कराया गया था, जहां उसने नशे की शरबत पिलाकर कई बार गलत काम करने की बात कही थी। इसी बीच उसके गर्भवती होने का बात भी खुलासा हो गया। काफी वक्त बीत जाने के कारण मेडिकल टीम ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी। पीड़िता अपने परिवार के साथ ही रह रही थी। अब उसने पीएमसीएच में बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता के परिजन छोटी बच्ची को हैंड ओवर करने आए थे। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्ची को होप हाउस भेज दिया गया। पीड़िता को घर वालों की रजामंदी से उनके साथ रहने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला द्वारा भी रणधीर वर्मा चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का जमकर विरोध किया गया। इसे वापस लेने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के खिलाफ है। इससे व्यापारियों को लाभ होगा और किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी बिल के कारण हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इसे झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। करके केंद्र सरकार ने यह जता दिया है कि मोदी सरकार किसान के विरोधी है और इस प्रकार का विधेयक बार बार भाजपा द्वारा पारित किया जाता रहा है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र हमेशा खतरे में बना रहता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 24 जिला में जिला मुख्यालय में किसानों के हित को देखते हुए किसानों के साथ एकदम हरदम खड़ी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव घर की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसलिए कर किसानों पर अत्याचार यह पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मोदी सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जब तक वापस नहीं होता है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेगी। किसान को इससे क्या हानि होगा? किसान को जिस प्रकार कहा जा सकता है कि एमएसपी हटा दे रहा है मोदी सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये अगर हटा दिया जाता है तो निश्चित रूप से बाजार खुला हो जाएगा और किसान बिचौलिए के हाथों में चले जाएंगे। इसलिए करके जब तक ये हटा दिया जाता है, ये सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि एमएसपी हटा दें और बाजार को व्यापारियों के हाथ में सौंप दें, और ताकि व्यापारी उनके जो मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनको लाभान्वित करने के लिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा पैनी नजर रखी है। केंद्र सरकार के हर उस नीति का विरोध करेगी जो आम जनता के, किसानों के, गरीबों के हित में नहीं होगी। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस किसान बिल के विरोध में हर एक जिला मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये सांकेतिक रूप से धरना दिया जा रहा है। कल सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। केंद्र समिति द्वारा अगर निर्देश दिया गया तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर भी उतर करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में इस बिल को हम नहीं लाएंगे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिस प्रकार से मनमाना रूप से राज्य में अपने बिल को थोपने का काम कर रही है, पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए, यहाँ की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन के नेतृत्वकर्ता और उनके सहयोगी दल सभी विचार कर रहे हैं कि निश्चित रूप से उनका जो भी विचार होगा हम कार्यकर्ता उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना
धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर से देखने को मिली। धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर हल्दी पट्टी में मंगलवार की सुबह एक विवाहिता का शव उसके घर में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि देवेंद्र प्रसाद वर्मा अपनी पत्नी पिंकी देवी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मंगलवार की सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर के पास पिंकी देवी का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद आसपास के लोगों का भीड़ वहां पर जुट गया। मौके पर लोगों ने बताया कि मृतका पिंकी देवी का पति देवेंद्र प्रसाद वर्मा पास के ही एक मिक्सचर फैक्ट्री में काम करता था। वह लोग झरिया धनबाद के रहने वाले बताए जाते हैं। घर में पति पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था, जिस बाबत आस पड़ोस के लोग समय समय पर सुलह समझौता भी करा दिया करते थे। ऐसे में पिंकी देवी का शव मिलने के पर लोगों ने उसके पति देवेंद्र प्रसाद वर्मा पर हत्या करने की आशंका जताई है। हालांकि मामले में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला वही सुबह हम जैसे आज उठे तो मतलब जैसे हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 2-4 बच्चा आता था पढ़ने के लिए। उसका भी बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो उसको आवाज़ दिए तो देख रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा। तो जरा सा आगे बढ़ के देखे तो गेटवा खुला हुआ था। हाँ। मतलब गिरी पड़ी हुई थी, तो वही हल्ला हो गया पूरा कि भाई ऐसे ऐसे मतलब कांड हो गया है। अच्छा, किससे आरोप लग रहा है? पति है और कौन होगा, और तो कोई रहता। क्या नाम था पति का? देवेंद्र प्रसाद वर्मा। अच्छा, क्या झगड़ा होते रहता था? क्या वजह? ना हल्का फुल्का कभी कभी होता था, पारिवारिक स्थिति में होता था, कभी मियाँ बीवी का नोकझोंक उसी तरह का। और ये आपका रेंटल है क्या? जी। अच्छा, तो इनका कितना बाल बच्चा है? 2 लड़का है। अच्छा। अक्सर जो है झगड़ा होते रहता दोनों पति पत्नी में? हाँ, हल्का फुल्का तो बराबर ही होता था। ये कहाँ के रहने वाले हैं लोग? समझाए नहीं उसको। सब क्या बार हम लोग समझाए। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब झरिया का रहने वाला, यही पास में एक अवधेश का मिक्सचर फैक्ट्री है, उसी में वो लड़का काम करता था। अच्छा अच्छा। उसका पति। अरे पत्नी? पत्नी तो घर में रहती थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश कुमार गुप्ता होगा। इधर धनबाद के धनसार में युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले बेरोजगारों ने झरिया धनसार के बस्ता कोल एरिया नंबर 9 में एटी देवप्रभा प्रोजेक्ट में कोयला कटिंग और लोडिंग का काम स्थानीय बेरोजगारों से कराने की मांग की है, जिसके लिए मंच ने सांसद, विधायक, वरीय पुलिस अधीक्षक, बीसीसीएल महाप्रबंधक समेत कई लोगों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में बताया गया है कि कोरोना के कारण बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गई है और ऐसे में एटी देवप्रभा प्रोजेक्ट के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहां के स्थानीय बेरोजगारों को जल्द ही रोजगार दिया गया तो कुछ समस्याओं का निदान हो सकता है। तो धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक को एक ज्ञापन देकर मांग किया है कि परीक्षा पत्र के पैटर्न और समय में बदलाव किया जाए। परीक्षार्थियों ने मीडिया को बताया कि फिजिक्स 6 सेमेस्टर के परीक्षा में प्रश्न पत्र में पैटर्न और समय दोनों अनुचित था, क्योंकि छात्रों को जो पूर्व में जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक न तो प्रश्न पत्र का पैटर्न और न ही समय सही था। परीक्षार्थियों ने इस वजह से परीक्षा को दोबारा लेने की मांग की है, क्योंकि परीक्षा पत्र के मुताबिक समय काफी उन्हें कम मिला। बताइए क्या समस्या आप लोग के साथ में? सर, क्वेश्चन पैटर्न जो बोला गया था एग्ज़ाम में कि इस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा, बोला गया था कि MCQ 10 रहेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का और 2 लॉन्ग रहेगा 20-20 मार्क्स का। बट ऐसा था नहीं सर, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न पूरा मतलब चेंज था। लॉन्ग क्वेश्चन ही सिर्फ बड़ा 4 दे दिया गया था, 12 मार्क्स का करके 48 मार्क्स का था। और शॉर्ट जो बोला गया था MCQ कोई दिया गया नहीं था सर, और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 12 मार्क्स का, मतलब टोटल 60 मार्क्स का। और वो समय अवधि भी सर इसमें जिस तरह का क्वेश्चन था हम लोग का, लॉन्ग 4 क्वेश्चन और एक 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन था जो 4 में डिवाइडेड था, 3 क्वेश्चन लिखना था, वो 2 घंटा में वो पॉसिबल नहीं था। ये जो पूरा पैटर्न जो था, हमको लग रहा है कि वो पिछला जो अभी कोविड की वजह से, इस वजह से मतलब बोला जा रहा था कि 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट, बट ये ऐसा हुआ नहीं। पूरा तरह का लॉन्ग था और सारा क्वेश्चन पिछला पैटर्न पे ही था। ये पूरा किस क्लास की परीक्षा थी, कहाँ पर परीक्षा हुई है? पीके रॉय कॉलेज होम सेंटर में, सेमेस्टर 6 फिजिक्स ऑनर्स, विनोद बिहारी महतो कॉलेज उसके अंडर में। तो आप अब हम नजर डालते हैं संक्षिप्त खबरों पर।
बिहार के बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थानों द्वारा जब्त लाखों रुपए की शराब को नष्ट किया गया। नगर थाना के गुलाब बाग बाजार समिति परिसर में किया गया नष्ट। वहीं बिहार के गोपाल में देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। सेंट्रो कार भी जब्त किया गया। 2 गिरफ्तार हुए हैं। हथुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोहागपुर गांव में किया है कार्रवाई। इधर झारखंड के जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह को देसी कट्टा के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। एक सहयोगी भी गिरफ्तार हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके भाजपा नेता दशरथ सिंह के आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी बताया जाता है। पूरे राज्य में शोक की लहर है। वहीं रांची के रिम्स अधीक्षक विवेक कश्यप की कोरोना रिपोर्ट भी आई है निगेटिव। बीते 15 दिनों से अधीक्षक रिम्स में थे इलाजरत। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए www.newsexpert.com।